बिजली की स्थिति बोलता था फ्री होगी, हमें तो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए बिल आए हुए हमारे। पानी इतना गंदा आ रहा है ना, कीचड़ की तरह पानी आता, तो हम उस पानी का क्या करेंगे। इस टाइम पे मोदी जी की लहर है पूरे जोरों शोरों से हमारे यहाँ मोदी जी का। मैंने तो आज तक मोहल्ला क्लिनिक देखा ही नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ पर। हम यही चाहते हैं इस बार बीजेपी सरकार बने और आने वाला हमारा भविष्य सुधरे। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं ये न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है जहांगीरपुर क्षेत्र में, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हम एक बीजेपी कार्यकर्ता से मिलेंगे और उनसे जानेंगे क्या उनके क्षेत्र के विधायक ने क्या कुछ काम किया है उनके लिए, क्या नहीं करा, और वो भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उनसे हम ये भी जानेंगे आने 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनकी बीजेपी पार्टी का क्या रणनीति रहेगी, ये तो वही बताएंगी। और उनके क्षेत्र की हम समस्या भी सुनेंगे, क्या मौजूदा सरकार उनके क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम कर रही है, ये तो वही बताएंगे। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ रहेगा बीजेपी पार्टी का और उनका योगदान क्या रहा है अभी तक बीजेपी पार्टी से। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? वंदना। और मैम ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे और महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री करवाएंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ है मैम? एक एक करके हमारी जनता को ये। केजरीवाल झूठा है, चोर है। नाली देख रहे हो पूरी भरी रहती है, ओवरफ्लो रहता है। और क्या बोलता था कि पानी फ्री मिलेगा। पानी हम लोग 20 रुपए बोतल पर पी रहे हैं। आप लगा लो महीने का कितना बैठता है, 600 रुपया बैठता है। तो हमें फ्री किस बात का मिल रहा है? कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा हमें। तो इस बार ना हम इसको चाहते ही नहीं कि मोदी सरकार को ही चाहते हैं हम, इसको तो केजरीवाल को बिल्कुल भी वो नहीं करते। ये बताइए मैम कि बिजली की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? बिजली की स्थिति बोलता था फ्री होगी, हमें तो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए बिल आए हुए हमारे। कुछ भी फ्री नहीं दे रहा। यहाँ आप किसी भी झुग्गी वासी से पूछ लीजिए या मकान वालों से किसी से भी पूछ लीजिए, हमें पैसा भरना पड़ रहा है। पानी की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? क्योंकि हमने कल भी विजिट करा जहांगीरपुर क्षेत्र में और हमने पीछे लोगों से और जनता से हमने बात करी, तो उनका यही कहना है कि जो पानी की स्थिति है बहुत खराब है। यानी कि पानी नाली जैसा पानी आ रहा है, हमें जो पानी है वो बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, हम बाहर से खरीद के पी रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है मैम? पूरी सच्चाई है, हम खुद ही पी रहे हैं। आप खुद देख सकते हो हमारे घर के अंदर बिस्लेरी की बोतल हमें लेनी पड़ रही है। अगर सही होता तो हम खुद ये पानी क्यों खरीदते? आज हमारे 600 रुपए या डबल फैमिली है तो उनको लगा के 600-1200 रुपए इस तरह से हम दिए जा रहे हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है ना, कीचड़ की तरह पानी आता, तो हम उस पानी का क्या करेंगे? केजरीवाल सरकार ने ये वादा किया था जनता से कि हम जो सप्लाई का पानी हम अपनी जनता को उपलब्ध कराएंगे वो आरओ से भी बेहतर क्वालिटी का होगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? आरओ से भी पानी गंदा हो रहा है, जो भी तो हम लेके पी रहे हैं। आपको और क्या कह सकते हैं? पानी इतना गंदा है तो 20 रुपए की बोतल हम लेके पी रहे हैं। कोई सारे वादे उसके झूठे हैं केजरीवाल के। आपने इस समस्या को लेकर, क्योंकि आप एज अ कार्यकर्ता काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में, इस समस्या को लेकर क्या जो हमारे आपके क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं पवन कुमार शर्मा, यानी 10 सालों से चुने जा रहे हैं वो, तो क्या अपनी समस्या को लेकर उनके पास रखा है आपने कभी? बहुत बार गए समस्या को लेके। ये सुलभ शौचालय हमारे इधर का झुग्गी इतनी, हमारी झुग्गी 5000-6000 झुग्गियां होंगी, उसमें रहने वालों की संख्या आप लगा सकते हो कितनी होगी। ये शौचालय नहीं बन पा रहा था, उसके पास हम लोग शौचालय के लिए 10 बार गए, फोटो खींच के दिए, हमने सब कुछ करे, लेकिन एक बार भी वो शौचालय बनवाने के लिए नहीं आया। मैम ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप ये देखिए, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र के जो विधायक काम नहीं करते तो 10 सालों से चुने ही क्यों जाते? जनता क्यों पसंद करती उनको, क्यों एज अ प्रतिनिधि के रूप में चुनती उनको? वो फ्री का लॉलीपॉप देता है ना, जो ना समझ होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, तो वो इन लोगों को उनको समझ में नहीं आता, सोचते हैं कि हमें केजरीवाल ये देगा। जो समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझेगा, लेकिन अब की जो जनता है वो जागरूक हो रही है इस चीज से। आपको क्या लगता है इस टाइम पे मोदी जी की लहर है पूरे जोरों शोरों से, हमारे यहाँ मोदी जी का वोट दिया जाएगा सभी लोग। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल का ये दावा रहा है इस टाइम पे, अभी केंद्र सरकार से इन्होंने अपील कही थी कि हमें एमसीडी दे दो, दिल्ली का नगर निगम दे दो, हम हर गली चौराहे नुक्कड़ का हर कुछ जो कूड़ा कचरा जो भी होता है हम साफ करेंगे, हर गली की सारी नालियां साफ होंगी, सीवर भी डलवाए जाएंगे बाकायदा। तो इसमें मतलब कितना कुछ काम करा केजरीवाल सरकार ने? कुछ भी काम नहीं करा, हम लोग खुद ही नालियां साफ करते हैं, सफाई कर्मचारी खुद ही आते हैं, खुद ही साफ। अभी तो ये पूरा घरों में जो पानी भरता है ना, पूरा का पूरा भरा रहता है, डंडी लेके नालियां साफ करनी पड़ती है हमारे को। यहाँ पर कर्मचारी तक भी नहीं आते हैं। एमसीडी कर्मचारी नहीं आते? एमसीडी का कोई कर्मचारी नहीं आता। सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, झुग्गी में बिल्कुल भी सीवर लाइन की जगह नहीं। अगर हम मकानों में भी कोशिश करते तो वो लोग भी क्यों करने देंगे? इतनी झुग्गियां कहाँ पर कितना वो हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो केजरीवाल सरकार है अभी एक पे एक शराब की बोतलें फ्री बांटी थी, इसमें कितना सही था? पूरा सच है। एक पे एक शराब इसलिए बांट रहे थे केजरीवाल जी। सही था गलत था? सही था, 100%, 101% सही था। ये केजरीवाल जी ने ये लॉलीपॉप इसलिए दिया कि शराबी लोग हैं,
पी रहे, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, वो इसलिए फ्री बांटी थी कि इनको चस्का लग जाएगा, जब बंद हो जाएगी तो अपनी बीवी और माता पिता को मारेंगे, पीटेंगे और चोरी चकारी करेंगे, उससे वो करेंगे, महिलाओं को शोषण होगा इससे। तो कुछ भी नहीं, केजरीवाल सिर्फ युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को नशे में झोंक रहा था। आपको नहीं लगता हम इससे मतलब इससे आपको नहीं लगता कि यूथ जनरेशन जो हमारी है नशे की चपेट में आ रही थी? हाँ, नशे की, वही तो मैंने बोला, नशे की चपेट में आ रही थी। जब भी तो स्नेचिंग, चोरी चकारी, ये सब कुछ होता रहता है हमारे बीच के अंदर, आए दिन हमें यही देखना पड़ता है। मैम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर जाता है गरीब इंसान तो बोलते हैं केजरीवाल ने फ्री कर रखा है। वो ऑपरेशन होता है किसी का तो वो 1 साल की डेट दे देता है कि 1 साल तक होता है, उसी बीच के अंदर इंसान मर जाता है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने अभी बाबू जगजीवन जो हॉस्पिटल है आपके नियर बाय, हमने वहाँ के मरीजों से, वहाँ की जनता से बात करी कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का रवैया है मरीजों के प्रति वो बिल्कुल बेकार है, और वहाँ पर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारों से बचने के लिए मरीजों से पैसों की डिमांड करती है, यानी घुसखोरी चली रही है वहाँ पर। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 101% सच्चाई है। आप गई हैं कभी? मैं गई हूँ, मैं अपने फादर को लेकर गई थी। मैंने बोला मेरे फादर की तबीयत खराब है, उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, मेरे पापा को आराम नहीं पड़ा। फिर वो उन्होंने मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, इतना रिक्वेस्ट करा, हाथ पैर भी जोड़े तो उन्होंने देखा नहीं। तो फिर मुझे प्राइवेट ही करवाना पड़ा। मतलब बदतमीजी से व्यवहार होता है कि हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं क्या, और हमारे पास कोई काम नहीं है, देखते तो सोते रहते हैं रात भर। कोई भी इंसान जाता है किसी ना पर, यहाँ तो दवाइयाँ भी प्रोवाइड नहीं है, बाहर के लिए दवाइयाँ भी लिख देते हैं कि जाओ ये दवाई लेकर आ जाओ। ये भी हमने सुना कि वहाँ पर जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं तो वहाँ हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट जो महंगी दवाइयाँ होती है ये हवाला दिया था कि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से ले लो। क्या सच है? 101% सच है कि बाहर से आप दवाइयाँ ले लीजिए, क्योंकि मैंने ये दवाइयाँ खरीदी अपने पापा के लिए, और मैंने और लोगों को भी देखा है कि मतलब किसी बुरी, जो वहाँ के लोग होते हैं कर्मचारी, वो बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर से तुम्हारी बात करवा देंगे, जो होते हैं प्राइवेट लोग, तुम इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा ये इलाज हो जाएगा, वो इलाज हो जाएगा। ये सब चीज हम झेल चुके हैं यहाँ पर रहकर। तो ये बताइए कि अभी ये मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है यहाँ पर? मैंने तो आज तक मोहल्ला क्लिनिक देखा ही नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ पर। मैं यहीं पर बड़ी हूँ, यहीं पर ही युवा हूँ, मैंने यही नहीं देखा कि मोहल्ला क्लिनिक है क्या, कहाँ पर है, मुझे वो बताए तो सही। ये बताइए कि केजरीवाल सरकार का ये आरोप है केंद्र पर कि बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार और दिल्ली का एलजी मिलके मुझे काम नहीं किया, मतलब करने दे रहे। वो खुद ही घोटाले में फंसे हुए हैं। जो सच है वो जनता जानती है, जनता जागरूक है। मोदी सरकार क्यों मना करेंगे? तुमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे ही नहीं करे, तो सरकार, हमारे इधर के लोग जाग चुके हैं। आपको नहीं लगता कि एक मतलब किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालना ये एक राज्य का अपमान हो सकता है? आपको नहीं लगता इससे? नहीं, जब वो गलत कर रहे हैं तो घोटाले कर रहे हैं, कोई भी हो वो जाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से मुझे छोड़ दिए। बिना सबूत के थोड़ी ना कोई कुछ कर सकता है। ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार मुझे फंसाने का काम कर रही है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या बेकार की चीज है? कानून व्यवस्था बेकार है। जब कुछ मिला होगा जब ही तो उन्होंने प्रूफ करा होगा कि ऐसे किसी को जेल में डाल दिया जाएगा। जेल प्रशासन झूठ थोड़ी ना है। तो ये बताइए कि दिल्ली का कानून व्यवस्था यानी प्रशासन कैसे काम कर रहा है? दिल्ली का कानून व्यवस्था अभी थोड़ा ढीला है। काम तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं ना, ऊपर के लोग तो मजबूती से काम करते हैं। जो हमारे लोकल पुलिस वाले होते हैं ना, बस उनके अंदर थोड़ा हुआ है, लेकिन बाकी ऐसा ठीक चल रहा है। क्योंकि हमने जहांगीरपुरी क्षेत्र में जो काफी जनता से बात करी, यही समस्या चली, कानून व्यवस्था में बिल्कुल विकास है, मतलब बेकार चल रही है, और पुलिस वालों की तानाशाही बहुत ज्यादा चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई तो है। ऊपर का लेवल ठीक है, जो नीचे के होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा वो रहता है बस। क्योंकि केजरीवाल सरकार के ये आरोप है केंद्र पर कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में, जैसा अमित शाह जी बोलते हैं वैसा दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली का प्रशासन है, कानूनी व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस वैसे काम करती है जैसे गृह मंत्री जी आदेश देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि गृह मंत्री जो पूरा जो होता है हमारे, आपको ही पता दिल्ली का लॉ एंड तो होम मिनिस्ट्री से है, होम मिनिस्ट्री केंद्रीय के हाथ के हैं। लेकिन हम जाते हैं, अगर ये नहीं सुन रहे तो अपने थाने के अंदर जाते हैं, हमारे एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सब सुनते हैं, हमारी सब सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके बीजेपी पार्टी से अच्छे संबंध है जिसकी वजह से आपकी सुनवाई होती है और आम जनता की नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब थे कांग्रेस की लहर में थे कि कांग्रेस आई, हमारे माँ बाप शुरू से कांग्रेस को वोट देते हुए आ रहे थे। जब हमें पता लगा ये भी झुमेलेबाज है इन्होंने, तो इस चक्कर में हम लोग जागे हैं। जब मोदी जी आए तो हम जागरूक हुए कि हमारे को हमारा देश, हमारे युवा आगे किस तरह जाने चाहिए। तो हमने कोशिश करी है कि इनको देश बदलना चाहिए, कि हमेशा एक ही सरकार नहीं रहनी चाहिए। जो मोदी जी कर रहे हैं और वो स्कीमें लेकर आ रहे हैं, आयुष्मान स्कीम जो आने नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके साथ भी इसीलिए हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि जो स्कीमें दे रहे हैं तो इससे हम आगे बढ़ सके और हमारे युवा को तरक्की मिल सके, नौकरी और रोजगार मिल सके। अच्छा, ये बताइए, चले हमने तो ये राज्य स्तर पर बात करी, अब हम देश लेवल पे आते हैं। तो
केंद्र स्तर पर सरकार ने मतलब बीजेपी सरकार ने यानी मोदी सरकार ने क्या कुछ काम करा है? बहुत काम करे, जैसे राम मंदिर बनना, राम मंदिर बना है, राशन फ्री दिया है 5 साल के अंदर, कोरोना के अंदर इतना काम करा है। और 3 तलाक के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं परेशान होती थी 3 तलाक के लिए, आज वो बहुत खुश हैं। वो खुद बोलती हैं कि हमारा ऐसा नेता है जो हमें 3 तलाक से रोका गया, नहीं तो वो उनके में तलाक में हलाला करते थे। कभी ससुर के साथ सोना होता था, कभी उनके साथ वो करना होता था। इस चक्कर में धारा 370 भी हटाई गई है, क्योंकि कश्मीर में हमें अपना घर बनाने के लिए वो मौलिक अधिकार नहीं मिलते थे। आज हम कश्मीर में भी अपना घर बना सकते हैं, और आज कश्मीर में भी पूरा लोग जागरूक हुए हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल और रहेगा आपसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार ये केंद्र पर आरोप लगा रही है, भाजपा पे ये आरोप लगा रही है कि भाजपा यानी मोदी सरकार देश के अंदर जातिवाद फैला रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाया जा रहा है। ये ऐसा मोदी जी खेल खेल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं तो इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी कोई भी खेल नहीं खेल रहे। ये वो पार्टी है ना, इन्होंने खुद ही इंसानों को झुमेलेबाजी की तरह बांध रखा था, कांग्रेस ने भी और क्या बोलते हैं आम आदमी ने भी, कि लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि उस पे जात पात पे लड़वा रही है, हमारे लिए सब इक्वल है। मैम, एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे कि हम सबको पता है कि हमारे किसान जो भाई है, हमारी संस्कृति यानी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी रीढ़ की हड्डी माने जाते किसान को। वो आज भी अपने सवालों को लेकर यानी अपनी जो भी बात मनवानी है केंद्र सरकार, तो वो आज भी लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे किसान, की हरियाणा बॉर्डर पे खड़े हुए, पंजाब बॉर्डर पे खड़े हैं, जहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं करी जा रही है। केंद्र सरकार सुन नहीं रहा है, उनका ये कहना है। और ये मतलब जो ऑपोजिशन पार्टियां भी है, ये भी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार कुछ उनके लिए काम नहीं कर रही है। तो आपका इस पे क्या कहना है, क्या कुछ काम कर रही है सरकार? केंद्र सरकार काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है ना। और भी अगर काम ही करती तो वो किसान खड़े क्यों होते वहाँ? देखो, कोई भी होता है, उनको भड़काया जाता है कि ये करो। ये जब होता है जब इलेक्शन या वोट होते हैं, इन चीजों में होता है कि अपोजिट पार्टी उनको भड़कावा देती है कि ये तुम्हारी ये सुनवाई नहीं हो रही। ये आपको ये लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी की साजिश है? हाँ जी। अच्छा मैम, आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में सरकार की यानी कि भाजपा की सरकार यानी कि आपकी बीजेपी की सरकार की क्या रणनीति कुछ रहेगी दिल्ली के लिए? हमारे लिए जो आयुष्मान का है वो रहेगा, और युवाओं के लिए नौकरी रोजगार रहेगा, और आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, आने वाले बच्चों को भविष्य मिलेगा, नई तरक्की, नई रोजगार मिलेंगे। और बुजुर्ग पेंशन जो रुकी हुई है, वो पेंशन उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, मिलेगी। आपको नहीं लगता कि जैसे मतलब अभी भी मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन से कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, युवा पीढ़ी इससे बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो रही है? कितनी क्या सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है सब। क्यों झूठ है? झूठ है, बस आगे के लिए वो कुछ भी नहीं है। बस हम यही चाहते हैं इस बार बीजेपी सरकार बने, और आने वाला हमारा भविष्य सुधरे, और बच्चों का भी और महिलाओं का भी, और हमारा जो बहन बेटी है वो भी सुरक्षित हो सके, और हमारे को इन चोरों से भी मुक्त हो सके, और हमारी दिल्ली सेफ सिटी भी कहला सके, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, जैसे योगी बाबा ने कर रखे। हम चाहते हैं कि योगी बाबा जैसा कोई हमारा सीएम यहाँ पर आए। बस। अच्छा, 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको वोट देना चाहेंगे आप? मैं बीजेपी को दूंगी। बीजेपी क्यों? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? वो घोटाला पार्टी है मेरे लिए। प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? नहीं, घोटाले, वो पप्पू को कुछ तो आता नहीं है। क्या है ना, बोलता है कि आलू निकल रहा, आलू डालो तो सोना निकलेगा। तो उस पागल को वोट देगा कोई? वो इतने समझदार होकर हम युवा पीढ़ी जाग चुके हैं, इसलिए मैं अपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना चाहेंगे। क्योंकि आजादी के टाइम पे कांग्रेस का तो बहुत ज्यादा वो था, समर्थन था, तो आप कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? वो उनकी आजादी थी, हमें नहीं पता था ना, उस टाइम हम नहीं थे। अगर हम होते तो शायद बीजेपी बहुत पहले आ चुकी होती। ठीक है, धन्यवाद मैम। जैसा कि हमने देखा, हमने बीजेपी कार्यकर्ता से बात करी, उनके आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या बीजेपी सरकार केंद्र में कितना कुछ काम कर रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसका समर्थन देना चाहेंगी। वो बहुत अच्छी चीज हमने जानी उनसे, उनके विचार भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम भी किया रहा है। ऐसे न्यूज देखने के लिए बने रहिए ए न्यूज। मैं करण शाह, कैमरामैन आदित्य के साथ। धन्यवाद।